हमने ऐसी में एक कहानी लेकर आया हूं जिसे आप सुनकर बिल्कुल चौंक जाएंगे कि एक पति अपनी पत्नी का विवाह कैसे दूसरे व्यक्ति से कर सकता है। अभी मेरठ का जो मुस्कान हत्याकांड था उसका जो गर्मी थी वो बिल्कुल भी ठंडी नहीं हुई और यहाँ पर इधर एक पति ने अपनी पत्नी को लेकर उसी के बॉयफ्रेंड से शादी करा दी। क्या था पूरा मामला आज आपके सामने विस्तार से सुनाऊंगा कहानी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित लाता रहता हूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लाता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आती होंगी। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का ही एक गांव है कतर मिस्र। कतर मिस्रा का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है बबलू। बबलू मजदूरी का काम किया करता था और मजदूरी का काम करने के बाद उसकी शादी हो जाती है गोरखपुर की रहने वाली राधिका से। अच्छा खासा परिवार, खूब घर में खुशियां, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। बबलू रोजाना की तरह अपनी मजदूरी पर जाता और शाम को अपने घर लौटता। इसी बीच बबलू और राधिका को दो बच्चे पैदा हो जाते हैं। बड़ा बेटा होता है जिसका नाम आर्यन होता है, छोटी बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है। बेटी की उम्र लगभग 2 साल होती है और बेटे की उम्र लगभग 7 साल होती है। समय बीतता चला जाता है और ये लोग अपनी गुजर बसर अच्छे से करते हैं। तभी लगभग कुछ समय के बाद जब एक दिन बबलू को यह पता पड़ता है कि उसकी जो पत्नी है राधिका, उसका अफेयर यानी उसका जो प्रेम प्रसंग है वो एक विशाल नाम के गांव के ही लड़के से चल रहा है। उसके दिमाग में एकदम गम बैठ जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपनी पत्नी से इस पर बातें करता है कि आपको किस चीज की कमी है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझे इस तरीके की सजा दे रही हो, और जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, तुम्हारे लिए मरता हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो ये सब गलत है, आप इस चीज को छोड़ दो। लेकिन पत्नी थी राधिका, उसे आशिकी के इतना भूत सवार था कि उसने अपने पति बबलू से साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन विशाल को नहीं छोड़ूंगी। उसने जब बबलू ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कम से कम चलो मेरे बारे में नहीं, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम है अभी, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, सही और गलत क्या होता है इन्हें कुछ भी नहीं पता, इनके बारे में तो सोचो, इनका भविष्य क्या होगा। तो राधिका कह देती है कि मुझे ना आपकी परवाह है और ना इन बच्चों की परवाह है, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम जानो इन्हें कैसे जीना है, कैसे मरना है, मैं जो विशाल है मैं उसी के साथ रहूंगी। जब पूरा पक्का विश्वास यहाँ पर बबलू को हो जाता है कि अब राधिका जो बबलू की पत्नी है वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, तब बबलू सोच समझने के बाद एक फैसला लेता है। और वो जो फैसला लिया था वो अपने आप में एक हैरान कर देने वाला है और पूरे समाज को एक नसीहत देने वाला है। जो बबलू ने फैसला लिया था वो फैसला और बबलू की जो ये स्टोरी है ये सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रही है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी कहानी सुन रहा है बबलू की और राधिका की, वो एकदम सकपका रह जाता है कि आखिरकार बबलू ने इतना बढ़िया काम किया। बबलू ने अपनी पत्नी से कहा ठीक है, मैं आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं, बिल्कुल मत रहिए, अगर आप विशाल के साथ रहना चाहती है तो मुझे ये भी मंजूर है। फिर एक दिन बबलू अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी विशाल के साथ ही करा दूंगा। और ग्रामीणों को इकट्ठा करके, जो गांव वाले थे उनको इकट्ठा करके एक दिन वो तहसील पहुंच जाता है अपनी पत्नी को और बच्चों को लेकर। तहसील में एक पत्र लिखा जाता है जिसमें वो साफ साफ लिख देता है कि मेरी पत्नी से कोई संबंध नहीं है, अब ये विशाल की पत्नी है, विशाल ही इसका पति है, और बच्चे जो हैं दोनों उनको मैं रखूंगा, मैं इनकी परवरिश करूंगा। जब वहां पर तहसील में पूछा जाता है राधिका से क्या आप बच्चों को साथ ले जाना चाहती है, तो राधिका बिल्कुल साफ इनकार कर देती है कि मैं बच्चों को नहीं ले जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो अकेली जाऊंगी और विशाल के साथ ही आगे का जो जीवन है उसे जीऊंगी। अब
जब पत्र जारी होके पूरे लिखित पढ़त का काम तहसील में हो जाता है, तभी जो बबलू था वो राधिका को लेकर अपने गांव में आता है और वहीं के एक शिव मंदिर में विशाल को भी बुलवाया जाता है और दोनों के परिवार की सहमति से वहां पर विशाल और राधिका की जयमाला कराई जाती है, फेरे कराए जाते हैं, जो भी नियम कानून थे उनको कराया जाता है और राधिका की और विशाल की यहाँ पर शादी करा दी जाती है। और बबलू ने यह भी कहा कि इसमें किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ये शादी मान्य है, क्योंकि पूरे गांव के, पूरे समाज के, पूरे घर वालों के सामने और मैंने खुद इस शादी को अंजाम दिया है, इसकी शादी मैंने ही कराई है और बच्चे जो हैं बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं अपने बच्चों की परवरिश करूंगा, पढ़ा लिखा कर उन्हें कुछ इस लायक बनाऊंगा कि ताकि वो भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो ये मिसाल अपने आप में चौंका देने वाली है, किस तरीके से जो बबलू था उसने मेरठ वाले हत्याकांड को, जो मुस्कान और सौरभ हत्याकांड था जिसमें मुस्कान ने अपने आशिक के साथ, जिसका नाम मैं नाम भूल रहा हूं, मोहित नाम था उसका, मोहित पंडित जी, मोहित शुक्ला, उसके साथ मिलकर अपने पति की ही प्रेम प्रसंग के चलते हत्या करके एक ड्रम में सीमेंट के घोल में उसे दबा दिया था। तो इसी चीज को देखते हुए बबलू ने कहा कि मुझे डर था, जो मैंने मेरठ का हत्याकांड सुना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी शादी करा दी जाए ताकि ये भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके और मैं भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकूं, अपने बच्चों को पाल सकूं, आने वाले समय में हमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो इस तरीके से बबलू ने अपने ही पत्नी का उसके आशिक से, जिसका नाम विशाल है, राधिका की शादी करा दी और बाकायदा शादी नहीं कराई, उसका कन्यादान भी किया। तो है ना, है आपने आप में झंझोर कर रख देने वाली कहानी। एक पति ने अपनी पत्नी से इतना प्यार किया कि उसकी जो इच्छा थी अपने पति से, आशिक से शादी करने की, उसने उसकी इच्छा को दफन नहीं करा, अपनी इच्छाएं मार ली और उसकी शादी उसके ही प्रेमी से करा दी। तो ये थी आज की कहानी, जो कि संत कबीर नगर के एक गांव जिसका नाम कतर मिश्रा है, वहां से थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी बेहद पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलता हूं आपसे ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्राइम की दुनिया को छोड़ के अपनी जिंदगी जिए, अच्छे से जिंदगी जिए, काबिल बने। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्राइम की कहानियां दीपक श्याना ऑफिशियल पर। जय हिंद, जय भारत।